नगर निगम शिमला को लेकर सबकी निगाह टिकी हुई है कि इस बार क्या जनता बताएगी और क्या वोट डालकर किसको जिताएगी। शिमला पहुंचे हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी संजय टंडन। चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। पार्टी प्रदेश कार्यालय दीप कमल में यह बैठक हो रही है। इसी से अंदाजा लगाइए आप कि शिमला नगर निगम चुनाव को हल्के में कोई नहीं लेना चाहता। बीजेपी कांग्रेस दोनों बहुत सीरियस हैं। यहां तक कि आम आदमी पार्टी की एंट्री भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी कांटे की टक्कर बीजेपी कांग्रेस के बीच हमेशा से रहती है। इतिहास तो यही रहा है। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप, बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, तैयारी बहुत बड़े स्तर पर हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा साख का सवाल हो गया है। एक तरफ बीजेपी जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से शिकस्त पाने के बाद अब बेताब होगी कि अब जवाब देने का समय आ गया है कि जनाधार हमारा है, और शिमला में तो बहुत ज्यादा। बिल्कुल कमल, देखिए इस वक्त ये बीजेपी का जो पार्टी प्रदेश कार्यालय है दीप कमल, वहाँ ये बैठक चल रही है। उसमें प्रदेश सह प्रभारी हैं संजय टंडन और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, ये भी इसमें मौजूद हैं, और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज भी, और शहर के जो नेता हैं शिमला नगर निगम के तहत जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। कुल मिलाकर ये पहली अग्नि परीक्षा होगी सत्ताधारी दल के लिए भी और विपक्ष के लिए भी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला एक तरह से इम्तिहान हो रहा है, हम कह सकते हैं, और पहला कोई चुनाव हो रहा है, तो दोनों के लिए साख का सवाल बनता ही है। और अगर बीजेपी के लिए बात करें तो यहाँ का नगर निगम पूर्व में बीजेपी इस पर काबिज रही है, बीजेपी के मेयर रहे हैं, डिप्टी मेयर रहे हैं, तो ऐसे में अब बीजेपी की कोशिश रहेगी कि फिर से यहाँ पर जो है बीजेपी का कब्जा हो, और जो यहाँ पर नगर निगम है उसमें बीजेपी का दबदबा बरकरार रहे। तो ऐसे में पूरी रणनीति यहाँ तैयार की जानी है। जिम्मेदारियां पहले ही बांटी गई है। वार्ड वाइज प्रभारी इन्होंने तैनात किए हैं, प्रवासी प्रभारी भी तैनात किए हैं, उनके साथ साथ बाकी भी जो कमेटियां हैं वो गठित की गई हैं। तो अब कोशिश बीजेपी की अगली कोशिश यही है कि जो बड़े नेता हैं बाहर से प्रचार के लिए किस किसने आना है, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर रणनीति बनी है। मुद्दे कौन से रखने हैं, मैनिफेस्टो किस तरह का आएगा, जो विजन डॉक्यूमेंट जिसे बीजेपी कहती है, तो उसमें कौन कौन से बड़े मुद्दे जो है वो होंगे। तो ये जो है यहाँ पर रहेगी, क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही है कि जो 100 दिन का कार्यकाल रहा है वर्तमान सरकार का, वो ठीक नहीं रहा है, उसको भी मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी और अपने कार्यकाल को भी बढ़ाने की कोशिश मिलाकर एक महत्वपूर्ण बैठक है। और देखना ये होगा कि इसमें क्या रूपरेखा तैयार। ठीक है, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी अभी दी है। प्रदीप ठाकुर, और जाहिर तौर पर शिमला नगर निगम को जीतने के लिए जीतोड़ मेहनत बीजेपी कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, और दोनों अपने अपने स्तर पर रणनीति बना रहे हैं।